चेक बाउंस। आज हम समझेंगे चेक बाउंस का पूरा कानून, केस कोर्ट में कैसे जाता है। मान लीजिए हम आपको बहुत आसान उदाहरण देके समझाएंगे। मान लीजिए मोहम्मद आरिफ ने अपने दोस्त अब्दुल रहमान से 5 लाख रुपए उधार लिए। कुछ महीनों बाद पैसे लौटाने के लिए आरिफ ने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। रहमान ने बैंक में चेक जमा किया। बैंक ने चेक वापस कर दिया और लिखा फंड इनसुफिशिएंट, यानी कि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है। अब यहीं से स्टार्ट होती है कानूनी प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस। पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, बैंक का मेमो। बैंक चेक के साथ चेक रिटर्न मेमो देता है। इसमें बाउंस होने का कारण यानी कि रीजन लिखा होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सबूत होता है मेमो जो बैंक द्वारा दिया जाता है। दूसरा स्टेप यानी कि दूसरा चरण, लीगल नोटिस की धारा 138 के अनुसार चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बैंक मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले को कानूनी नोटिस भेजना होता है। नोटिस में लिखा जाता है कि आपने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है। कृपया 15 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करें। थर्ड स्टेप, 15 दिन का इंतजार करता है। अब कौन? रहमान। अब कानून आरोपी को एक मौका और देता है कि अगर 15 दिन में पैसे दे दिए तो मामला यही खत्म हो जाता है, यही मामला खत्म हो सकता है। अब अगर पैसे नहीं दिए, अब शिकायतकर्ता अदालत जा सकता है। और फोर्थ स्टेप यानी कि चौथा चरण, कोर्ट में केस। 15 दिन पूरे होने के बाद शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 138 के तहत शिकायत दायर करता है। इसके साथ आमतौर पे ये दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, जैसे मूल चेक जो बैंक दे देता है, बैंक रिटर्न मेमो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीगल नोटिस की एक कॉपी, नोटिस भेजने की रसीद, और यदि उपलब्ध है तो डिलीवरी का प्रमाण यानी कि कोरियर को जो एक स्लिप दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ जो स्टेप है, पांचवा चरण, अदालत क्या करती है? अगर अदालत को पहली नजर में मामला सही लगता है तो आरोपी को समन जारी करती है। आरोपी को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप, आरोपी क्या कर सकता है? आरोपी कह सकता है मैंने पैसा चुका दिया था, ये चेक सिक्योरिटी के लिए दिया था। इस तरीके के वो रीजन लगाएगा। चेक चोरी हो गया था, इस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है, मेरे हस्ताक्षर नहीं है, कोई कानूनी देनदारी नहीं थी। फिर अदालत दोनों पक्षों के सबूत सुनती है, चेक देने वाले का और जो चेक प्राप्त करता है उन दोनों के। यदि आरोप साबित हो जाए, अदालत आरोपी को दोषी ठहरा सकती है। अब जो सजा है वो संभव सजा क्या हो सकती है? अधिक से अधिक 2 वर्ष तक की उसको जेल होगी, या चेक की राशि का 2 गुना तक जुर्माना, जैसे, या फिर दोनों, जुर्माना भी और सजा भी। जैसे 50,000 का चेक है तो 2 गुना का मतलब हो गया 1 लाख। कई मामलों में अदालत शिकायतकर्ता को मुआवजा, कंपनसेशन देने का भी आदेश दे सकती है। कौन कौन से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? धारा 138 चेक बाउंस पर दंड। धारा 139 अदालत प्रारंभ में मानती है कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए दिया गया था। आरोपी इसे सबूत देकर चुनौती दे सकता है। धारा 140 कुछ प्रकार के बचाव स्वीकार नहीं किए जाते। धारा 141, यदि कंपनी ने चेक जारी किया है तो कुछ परिस्थितियों में कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी भी उत्तरदायी हो सकते हैं। धारा 142, शिकायत दायर की प्रक्रिया और समय सीमा। धारा 143, ऐसे मामलों की त्वरित समरी सुनवाई का प्रावधान। धारा 147, पक्षकार आपसी समझौता कर सकते हैं। क्या
पुलिस गिरफ्तार करती है? आमतौर पर नहीं। धारा 138 का मामला पुलिस एफआईआर से शुरू नहीं होता। ये सीधे अदालत में शिकायत यानी कि कंप्लेंट केस के रूप में चलता है। अपील कैसे होते हैं? यदि मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी ठहराता है तो वह सेशंस कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि वहां भी राहत नहीं मिलती तो परिस्थितियों के अनुसार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीधे हर चेक बाउंस मामले की अपील नहीं होती है। सामान्यतः हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उपयुक्त कानूनी आधार होने पर विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट हर मामले की स्वीकार नहीं करे, यह आवश्यक नहीं है। लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोगों के लिए बस एक ही सुझाव है कि अपना बैंक में पर्याप्त पैसा रखें, खाली हस्ताक्षर सिग्नेचर वाला चेक किसी को ना दे, चेक की फोटो रिकॉर्ड अपने पास रखें। अगर गलती से चेक बाउंस हो गया है तो कानूनी नोटिस मिलने पर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने की कोशिश करें। मामला भरने पर तुरंत किसी योग्य वकील जो आपके आसपास क्षेत्र में उनसे सलाह लें। मैं एडवोकेट करिश्मा 30 हजारी कोर्ट। हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को।